नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्साइटल फाइबर के नए इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अभी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस पुराने इंस्टॉलेशन प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। आप प्रोकेयर से केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर सकते हैं, लेकिन ओइनो डिवाइस टैग करने का प्रोसेस एक्साइटल हीरोज एप्लीकेशन से ही किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन मॉड्यूल पर जाएं। यहाँ आपको इंस्टॉलेशन टिकट्स मिल जाएंगे। अब वो इंस्टॉलेशन ओपन करें जिसे आप लगाना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, या तो ऑनलाइन या कैश। याद रखें, जब तक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं होती तब तक कोई भी हीरोज एप्लीकेशन से इंस्टॉलेशन टिकट सॉल्व नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी के लिए मैं कैश मॉड्यूल ले रहा हूँ। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने के लिए रजिस्टर्ड एक्साइटल फाइबर कैश रिफंडेबल डिपॉजिट बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको ओइनो टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ओइनो टाइप सेलेक्ट करते हैं, सिस्टम आपको उसका प्राइस दिखा देता है। ओइनो सेलेक्ट करने के बाद रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करें। सिस्टम आपके पोर्टल से ओइनो डिवाइस का अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट सक्सेसफुली पे हो गई है। अब आगे डिवाइस सेलेक्ट करने का प्रोसेस हीरोज एप्लीकेशन से ही परफॉर्म होगा। ओइनो डिवाइस रिक्वेस्ट करने के लिए ये टिकट आप अपने एम्प्लॉय को असाइन करें जिसके पास हीरोज एप्लीकेशन का एक्सेस हो। यहाँ से आप अपने एम्प्लॉय को टिकट असाइन कर सकते हैं। जस्ट आप अपने एम्प्लॉय का यूज़र आईडी सेलेक्ट करें और टिक बटन पर क्लिक करें। टिकट सक्सेसफुली असाइन हो गया है। अब एम्प्लॉय को प्ले स्टोर से एक्साइटल हीरोज एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। मैंने एक्साइटल हीरोज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और अपनी यूज़र आईडी या पासवर्ड से लॉगिन भी कर लिया है। अब हम डैशबोर्ड पर हैं। अब इंस्टॉलेशन मॉड्यूल पर जाएं और वही इंस्टॉलेशन ओपन करें जिसके लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है। एम्प्लॉय को याद रखना है कि डिवाइस रिक्वेस्ट करने का प्रोसेस ऑफिस से ही करना है। सो ओइनो डिवाइस रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट ओइनो डिवाइस पर क्लिक करें। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री से एक डिवाइस पिक कर लेगा और अब एम्प्लॉय को इस डिवाइस का पॉन सीरियल नंबर स्कैन करना है। डिवाइस स्कैन करने के लिए स्कैन डिवाइस बटन पर क्लिक करें और डिवाइस के बारकोड को स्कैनिंग फ्रेम में रख के कैप्चर बटन पर क्लिक करें। अगर आपको ये डिवाइस अपने ऑफिस में नहीं मिलता है तो आप इस डिवाइस को मिसिंग मार्क कर सकते हैं। हमने डिवाइस का सीरियल नंबर स्कैन कर लिया है। अब इस इंस्टॉलेशन को आगे कंप्लीट करने के लिए आई एम एट लोकेशन बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइबर्स के एंड पर अपनी लोकेशन कंफर्म करें और फिर केबल लेंथ एंटर करें जो भी आपने कस्टमर के एंड पर लगाई है। अब हमें यहाँ पर चेक कनेक्शन स्टेटस बटन पर क्लिक करना है ताकि सिस्टम OLT के साथ ONE की कनेक्टिविटी को चेक कर सके। तो चेक कनेक्शन स्टेटस बटन पर क्लिक करें। अगर पूरी इंस्टॉलेशन सही है तो ये आपको पावर लेवल शो करेगा, या तो रेंज में या डिफरेंट। अब कंटिन्यू इंस्टॉलेशन बटन पर क्लिक करें। सिस्टम आपको कंफर्मेशन मैसेज दिखा देगा, डिवाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। सिस्टम इस टिकट को वापस प्रोकेयर को असाइन कर देगा। अब एडमिन या मैनेजर को ये टिकट प्रोकेयर से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि सिस्टम ग्राउंड एम्प्लॉय को रिन्यू एंड कंप्लीट करने के राइट्स नहीं देता। तो एडमिन या मैनेजर को ये इंस्टॉलेशन प्रोकेयर से ओपन करनी है। मैंने यहाँ पर प्रोकेयर ओपन कर लिया है। अब उसी सेम इंस्टॉलेशन को ओपन करें। हम यहाँ पर लगे हुए डिवाइस की डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी डिटेल्स हमने एक्साइटल हीरोज एप्लीकेशन से अपडेट करी थी। अब रिन्यू एंड कंप्लीट बटन पर क्लिक करें। सिस्टम आपसे पेमेंट कंफर्मेशन मांगेगा। आर मनी कलेक्टेड, यस और नो। दोनों ही केसेस में हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम पेमेंट पिकअप की टिकट क्रिएट कर देता है और जब तक ये टिकट आपके पास पेंडिंग रहती है तब तक कस्टमर का अगला रिचार्ज नहीं हो सकता। अभी के लिए मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कस्टमर का प्लान भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर का प्लान चेंज करने का ऑप्शन है। कस्टमर की डिटेल चेक करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। यहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है
और हमारा सब्सक्राइबर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।